हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेमेस्ट 4 सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामो। आज का क्लास का टॉपिक है बच्चों के विकास में अनेक साथियों की भूमिका। बच्चों के विकास में अनेक साथियों की भूमिका। आज का टॉपिक रोल ऑफ प्री ग्रुप इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। बालक के विकास में दो प्रकार के मित्र होते हैं साधारण भाषा में। एक परिवार का पास पड़ोस के मित्र, दूसरे विद्यालय के मित्र। बालक की मित्र मंडली यदि अच्छी होती है तो उसके उसी रूप में विकसित होने की अधिक संभावना होती है। यदि बालक के मित्र मंडली अच्छी है तो उसका विकास भी अच्छा होगा। अगर मित्र मंडली का बुरी संगत का असर पड़ता है तो उसका बुरी संगत की ओर उसका विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण के साथ साथ बालक की मित्र मंडली भी अच्छी होनी चाहिए। घर का माहौल आप कितने भी अच्छी बना लें, लेकिन अगर बालक का बाहर का माहौल अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो बालक बिगड़ जाएगा। वही बात आज के टॉपिक में स्पष्ट कही गई है। बालक की मित्र मंडली यदि अच्छी होती तो उसके उसी रूप में विकसित होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि बालक का स्वभाव सदैव इस तथ्य से निर्धारित होता है उनका प्रवेश किस प्रकार का है। बालक के विविध क्षेत्रों में होने वाले विकास को उसके मित्र वर्ग द्वारा प्रभावित किया जाता है। बालक के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास को उसके मित्र द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये बात सत्य है कि मित्र ही बालक की सब कुछ अच्छाइयों और बुराइयों को जानता है। माता पिता तो बालक की केवल अच्छाइयों को जानते हैं लेकिन बुराइयों को नहीं। लेकिन मित्र एक ऐसा होता है जो हमें यहाँ बनाना पड़ता है और सारे रिश्ते हमें खुद मिल जाते हैं। लेकिन मित्र एक ऐसा होता है जो हमें स्वयं ढूंढना मिलता है। इसीलिए एक अच्छे मित्र की तलाश हर कोई करता है और अच्छे मित्र में एक दूसरे में विश्वास जताया जाता है। बालकों की विविध संबंधी क्षेत्रों में उसके साथियों की भूमिका को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है आज का सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका। सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका कैसे मिलती है? तो सामाजिक गुणों का विकास साथियों के साथ रहने पर ही होता है। जब बालक समूह में साथ साथ रहता है तो वह एक दूसरे के का सहयोग करना सीख जाता है। जब वह आपसी साथियों का सहयोग करता है तब वह इस गुण को उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने लगता है। इस प्रकार उसमें समूह भावना उत्पन्न होती है और समूह के साथ कार्य करने में अपने हित को त्याग कर समूह हित के बारे में सोचने लगता है। तो कहने का मतलब है हमें समाज में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है सामाजिक संबंधों के विकास में भूमिका। सामाजिक संबंध हमें कहाँ से मिलते हैं और बालक हमें कैसे दिलाता है? तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने साथियों के समूह के साथ रहता है तो वह विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करता है। जैसे बालक साथी की बहन को अपनी बहन का दर्जा देता है तथा मित्र साथियों के माता पिता को अपना वह संबंध बना लेता है, माता पिता समझता है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के संसार को स्वीकार करता है। इसका प्रयोग वह परिवेश में भी व्यापक रूप से करने लगता है। कहने का मतलब है कि आज जो हम मित्र ढूंढते हैं तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें समाज के साथ साथ और घर के अपने परिवेश के साथ साथ भी सामाजिक संबंधों के बारे में भी विकास करा सके। ऐसा मित्र ना हो जो हम तो उससे मित्रता करते हैं वो हमारे घर पे माता पिता को या बहन को या माँ को एक अलग दृष्टि से देखे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शारीरिक विकास की भूमिका। शारीरिक विकास की भूमिका में बात आ जाती है शारीरिक विकास में
भी साथियों की भूमिका को स्वीकार किया जाता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि माता पिता के कहने पर बालक सुबह दौड़ने नहीं जाता है। जब बालक किसी ऐसे समूह का सदस्य बन जाता है जिसमें उसके साथी सभी मित्र सुबह जागकर दौड़ने के लिए जाते हैं, तो उसका शारीरिक विकास संभव हो जाता है। अनेक प्रकार के शारीरिक व्यायाम एवं योगाभ्यास बालक अपने साथियों के साथ संपन्न पसंद करता है। तो बालक का इस प्रकार शारीरिक संबंध में भी उसको साथियों के साथ भूमिका मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मानसिक विकास में भूमिका। मानसिक विकास की भूमिका की बात करें तो हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि बालकों का मानसिक विकास भी साथी समूह द्वारा तीव्र गति से होता है। जैसे एक समूह में सभी बालक उन क्रियाओं को रुचि रखते हैं जो चिंतन, मनन एवं तर्क आदि से संबंधित हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया में यदि कोई छात्र सम्मिलित होता है तो वह शीघ्र ही विविध गंभीर विषयों पर तर्क एवं चिंतन करना लगता है, अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त कर लेता है। इससे इसका तीव्र मानसिक विकास भी संभव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मानसिक विकास भी बालक एक समूह के साथ रहकर सीखता है। तो मानसिक विकास के साथ बात आ जाती है बात तकनीकी एवं विकास की। तकनीकी विकास के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तकनीकी विकास की भूमिका की बात कही जाए तो वर्तमान समय में विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। वर्तमान जो समय है जो तकनीकी और विज्ञान का युग है, इसलिए बालकों के अनेक समूह विज्ञान एवं तकनीकी संबंधों क्रियाओं को अधिक संपन्न करते हैं। जैसे वर्तमान समय में बालक कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके विविध कार्यों को संपन्न करता है। बालक विविध प्रकार की वीडियो गेम खेलते हैं। इस प्रकार के समूह में सदस्य होने पर बालक विविध प्रकार की तकनीकी यंत्रों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा विभिन्न तकनीकी विकास के प्रति उसकी जो रुचि है वो जागृत हो जाती है। तो विभिन्न तकनीकी विकास में भी साथियों की भूमिका का सहयोग बालक को मिलता है। धार्मिक विकास की बात आ जाती है तो धार्मिक विकास से तात्पर्य हम सभी लोग जानते हैं कि धार्मिक विकास की चर्चा करने से पहले हम बता दें कि बालक जब कोई कार्य धार्मिक विकास की बात आ जाती है तो समूह में रहकर बालक सब कुछ सीखता है। धार्मिक व्यापकता की भावना का विकास भी छात्र के साथ ही समूह के माध्यम से संभव होता है। जैसे एक समूह में विभिन्न धर्मों के बालक सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक बालक अपने अपने धर्म के बारे में बताता है कि उसके धर्म में कौन कौन सी अच्छे और समाहित हैं। इस प्रकार की एक और दूसरे छात्रों में विविध धर्मों के प्रति जानकारी होती है। वहीं दूसरी ओर छात्रों में धार्मिक मूल्यों का विकास भी होता है। कहने के मतलब बात कही जाती है धार्मिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें आ जाती है बात कि धार्मिक जब समूह दोस्त बनते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई को ना देखते हुए हमारे दोस्त किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो हमें किसी भी धर्म किसी भी जाति के साथ रहते हुए भी उनके विभिन्न धर्मों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और उनकी रीति रिवाजों को सीख जाते हैं। तो बालकों में विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों की चर्चा हो जाती है और सीख जाते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास के बारे में उनका कहता है कि सामान्य रूप से जब विविध संस्कृतियों एवं संबंधों में बालकों की भूमिका की बात आती है तो उसमें विविध संस्कृतियों के द्वारा एक समग्र एवं वैश्विक संस्कृति का विकास होता है। इसके साथ साथ बालक विविध संस्कृतियों के संबंधित गुणों को सीखता है। तो बात यहाँ आ जाती है कि हम जब बालक किसी भी के साथ सांस्कृतिक मूल्यों की विकास की चर्चा करते हैं तो बालक एक दूसरे के साथ भूमिका संबंधी अच्छी सांस्कृतिक हमें इसीलिए कहा जाता है कि भारत की संस्कृति के साथ मूल्यों का विकास होना चाहिए बालक का। इसके बाद पॉइंट आता है भाषी विकास में भूमिका। भाषी विकास की बात आ जाती है तो भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इससे साथियों के साथ प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाओं का छात्र सीख जाता है। जैसे समूह के कई छात्रों की भाषा सिंधी तथा कुछ छात्रों की भाषा हिंदी, तो कुछ भाषाओं की छात्रा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं भी होती हैं। तो हम जब अगर जैसे कहीं विश्वविद्यालय या कैंपस वगैरह में बाहर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ विभिन्न भाषाओं के छात्र रहते हैं। हिंदी भी होती है, पंजाबी वाले भी होते हैं, गुजराती भी होती है। तो इन के साथ रहते रहते बालक इनकी भाषा भी सीख जाता है। कौशलों के विकास की भूमिका के बारे में बात करते हैं। कौशलों के विकास कैसे होता है
कौशलों के विकास में भी साथी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जैसे एक समूह में सभी बालक साइकिल चलाना जानते हैं तो 2 बालक ऐसे हैं जो कि साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, तो अन्य छात्र उन दोनों को साइकिल चलाना सिखा देते हैं। इसी क्रम में अन्य कौशलों की भी साथी समूह के माध्यम से सीखने की प्रयास किया जाता है। और एक उदाहरण की बात करते हैं हम, तो उसमें जैसे इसमें कौशलों की बात, जैसे कोई छात्र आज कंप्यूटर को नहीं चलाना जानता है और वो दूसरा छात्र उसका साथी कंप्यूटर चलाना जानता है, तो वो भी उसे कंप्यूटर को चलाना सिखा देता है। तो ये कौशलों की बात आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाता है योग्यताओं का विकास कैसे किया जाता है। तो योग्यताओं के विकास के बारे में चर्चा करें। प्रत्येक बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं योग्यताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बालक में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली और कोई विशिष्ट होता है। तो बालकों की बुद्धि के प्रकार कई बताए गए हैं। वैसे बुद्धि के प्रकार सामाजिक, अमूर्त, मूर्त और यांत्रिक बुद्धि के प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो इसमें किताब की भाषा क्या कहती है, प्रत्येक बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं योग्यताएं पाई जाती हैं। समूह में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें कम योग्यताएं पाई जाती हैं। समूह बनने के अनेक कारण होते हैं। इन कारणों से भी समूह में सम्मिलित छात्रों की योग्यताएं प्राय एक समान भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। समूह में रहने के साथ छात्र एक दूसरे की योग्यताओं के बारे में ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार विविध प्रकारों की योग्यताओं की एवं क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। ओके, धन्यवाद।